नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। गंगा नदी के किनारे जैविक गलियारा बनाना मैदानी इलाके को पूरी तरह से बदलने का मौका है। गंगा में प्रदूषण न बढ़े, इसके लिए 5 राज्य सरकारों के प्रयास से जैविक गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार की भी इस दिशा में बेहतर काम करने के लिए लगातार कोशिशें रही हैं, लेकिन चुनौतियां भी कई सारी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने 2005 में जैविक कृषि नीति की शुरुआत की। हालांकि देश में फसल बोने का इलाका केवल 2% यानी 194 करोड़ हेक्टेयर और जैविक खेती के तहत 27.8 लाख हेक्टेयर है। भले ही भारत में जैविक खेती के लिए जमीन कम है, लेकिन जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर है। मार्च 2020 तक भारत में जैविक खेती करने वाले 19 लाख से ज्यादा किसान थे। इसलिए भारत में फसलों को व्यवस्थित रूप से उगाने की बहुत संभावनाएं हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ साजनीन साइरस गजदार के मुताबिक जैविक खेती मिट्टी की जैव विविधता और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखती है। पारंपरिक कृषि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान देने वाला अहम कारक है और भारत के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में शामिल होना चाहिए। बिहार में जैविक खेती के कई सारे गलियारे हैं, जिनमें लगभग 20,000 एकड़ जमीन पर 22,000 से ज्यादा किसान जैविक खेती में लगे हुए हैं। राजधानी पटना में सड़क पर सब्जियां बेचने वाले दुकानदारों के पास भी ताज़ा जैविक उत्पाद मौजूद है। ये कामयाब जमीनी अनुभव है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि विषैले कीटनाशकों से गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण का बेहतर तरीके से मुकाबला किया जाए। 2016 में गठित राष्ट्रीय गंगा परिषद, जिसमें गंगा नदी के किनारे बसे राज्यों उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इन 5 राज्यों में गंगा तट के दोनों ओर 5 किलोमीटर के इलाके में जैविक समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये प्रस्ताव गंगा के मैदानी इलाके में खेती के टिकाऊ तरीके को बढ़ावा देने के लिए बने एजेंडे का हिस्सा है, लेकिन ये क्षेत्र चुनौतियों से भरा है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के कानपुर पहुंचने तक नदी के प्राकृतिक प्रवाह का 90% हिस्सा निकल जाता है। गंगा का अधिकांश प्रवाह मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए मोड़ दिया जाता है। अगर गंगा बेसिन में जैविक खेती के गलियारे बनेंगे तो गंगा की स्वच्छता और निर्मलता फिर से बहाल हो जाएगी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल लगभग 35 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट उत्पन्न करता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक ये कचरा कृषि में उपयोग के लिए हरित उर्वरक पैदा करने के अलावा हर साल 18,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। 2016 में सिक्किम ने खुद को पूरी तरह से जैविक घोषित किया और वो ऐसा करने वाला भारत में पहला और एकमात्र राज्य बना। गैर संस्कारी संगठन भारत के फिलिप ड्रेसरूसे ने रिपोर्ट किया कि सिक्किम का 100% जैविक राज्य बनने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। पहले कुछ सालों में कई फसलें नाकामयाब हुई और कृषि उत्पादन में भारी कमी आई। मिट्टी में डाले जाने वाले रासायनिक तत्वों को अचानक हटा दिया गया और मिट्टी को अपनी प्राकृतिक उर्वरता हासिल करने में कई साल लग गए। हालांकि राज्य सरकार के समर्थन से सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक बोर्ड बनाया गया, जिससे राज्य पूरी तरह से जैविक बनाने के लिए नई नीतिगत उपाय लागू किए हैं। आज सिक्किम में 66,000 से ज्यादा किसानों को इसका लाभ पहुंचा है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि राज्य की पूरी आबादी की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गई है। 2016 तक सिक्किम के लोगों की जीवन दर 1990 की तुलना में 10 साल से ज्यादा हो गई है। तो भारत एक तरफ जहां जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं इस जैविक गलियारे से गंगा नदी के किनारे टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।